नमस्कार, मैं विदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे वीडियो पे टेक साइंस विद विदित। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई जापान इज फेसिंग टू मच ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। ये बात है 1 जनवरी एंड 2024 जब हमारी पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी एंड जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। एंड उसके अगले दिन ही वो आया था आपका उसके अगले दिन जो जापान कोस्ट गार्ड का प्लेन होता है वो रेडी हो रहा था जो फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, और वो भिड़ गया जापान के पैसेंजर प्लेन से, जिसमें से 6 में से 5 की जान चली गई और 29 साल के कैप्टन ही उसमें बच पाया। और जो पैसेंजर प्लेन था उसमें से तो सबको प्रॉपरली बिना खरोच वो छुए सबको निकाल लिया गया। आज का हमारा टॉपिक है जापान में ही इतने सारे क्यों अर्थक्वेक्स आ रहे हैं एंड जापान इनसे डील अब कैसे करता है। अगर कोई और कंट्री होती तो उसमें हजारों मर जाते हैं और जापान में बट ये डेथ टोल 100 से भी कम है। ओके, देखिए इसके लिए हमें एकदम बेसिक पे स्टार्ट करना होगा जिसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स बनी होती है अपर मैंटल एंड क्रस्ट से। ओके, एंड जब वो मूव करती है तो वो कभी कभार कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो भिड़ जाती हैं, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और उससे ग्राउंड पूरा शेकिंग होता है। एंड जो कंट्रीज इनके बाउंड्री पे लोकेटेड होते हैं वहां पे हायर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, एंड जापान जहाँ पे लोकेटेड है वहां पे 4 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज होती हैं: फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। जो जापान है वो पैसिफिक प्लेट से भी गुजरती है जिसे आज हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। एंड इसमें क्या होता है कि कुछ जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप होते हैं: कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट में क्या होता है कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स भिड़ती है ना तो वो ऐसे घुस जाती है एक के अंदर। उसके अंदर भी एक जोन आता है जिसे हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में भी ऐसा ही होता है और एक गड्ढा, बहुत डीपेस्ट गड्ढा फॉर्म होता है जिसे हम ट्रेंच बोलते हैं। एंड हमें हमारा डीपेस्ट ट्रेंच है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच 10.9 किलोमीटर डीप है एंड इसमें एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में ये होता है कि जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स भिड़ती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पैरेलली चलती है एक दूसरे के। ठीक है, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, उन्होंने बोला था कि हम जितनी भी इवैक्यूएशन है वो प्रॉपरली एंड सेफली करते हैं। अब हम देखेंगे क्योंकि जो होता है ना, जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी होती है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा इंडिया लोकेटेड है वहाँ पे बोलते हैं हम इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, और इंडियन टेक्टोनिक, और जहाँ पे नेपाल लोकेटेड है वहाँ पे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री आती है। तो आप कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आता होगा ना अर्थक्वेक, तो आप लोग सुनते होंगे कि हमेशा यहीं पर आता है अर्थक्वेक, क्योंकि जो बाउंड्रीज होती है ना, जहाँ पे कोई भी कंट्री जो बाउंड्री पे किसी टेक्टोनिक प्लेट के लाई करते हैं वहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आते हैं, इसलिए जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। आप कभी भी नेपाल में आते होगे तो आप सोचते होगे यार इसका एपिसेंटर कहाँ होगा। आप सोचते होगे कि इसका एपिसेंटर दिल्ली और उसके कुछ आसपास का ही एरिया होगा। ओके, क्योंकि अब आपने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम कब अर्थक्वेक आया था, वहां पे भी आता है। ऐसा नहीं, क्योंकि जो कंट्रीज टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पे नहीं लोकेटेड है वहां पे लोअर इंटेंसिटी और बहुत, अगर आते भी ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जो सिस्मोग्राफ होता है ना उसमें बहुत कम रीडिंग आती है। अब हम देखेंगे जापान इनसे डील कैसे करता है। जापान अपनी बिल्डिंग में 3 स्टैंडर्ड यूज करता है: ताइशीन, सेंशीन एंड मेंशीन। ताइशीन में क्या होता है कि जो बिल्डिंग होती है ना उनके पिलर्स की थिकनेस एंड थिननेस को डिसाइड किया जाता है और एक पतले पतले रबर मैट्स लगाए जाते हैं जिससे वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लिया जाए रबर के द्वारा। साइशीन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि डैम्पर्स लगाए जाते हैं वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और पतले पतले रबर मैट्स भी लगाए जाते हैं वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करने के लिए। अब आता है मेंशीन स्टैंडर्ड में पूरी बिल्डिंग को आइसोलेट कर दिया जाता है और उसमें क्या होता है कि अगर ग्राउंड शेक कर रही है ना फॉर एग्जांपल, तो बिल्डिंग ना शेक करे। एग्जांपल आइकॉनिक स्काई ट्री
टावर एक जापान में, अगर मैं जापान के बारे में बात करूँ तो मैं उसका ये एग्जांपल दे रहा हूँ। 2011 में 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें पूरी बिल्डिंग्स उबड़ खुबड़ हो गई और इस आइकॉनिक स्काई ट्री टावर को एक खरोच भी नहीं आई। ओके, अब जापान अर्थक्वेक कंट्रोल करने में तो बहुत ही अच्छा है और जान भी अच्छी, उनकी डेथ टोल भी 100 से कम होता है। क्यों, अब हम देखेंगे वो सुनामी इसको कैसे कंट्रोल करता है। जब कभी भी अर्थक्वेक्स आते हैं ना, तो जब ग्राउंड शेक करता है तो जो वेव्स होती है ना, वो भी बहुत टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे मून जैसी वाटर को अट्रैक्ट करते हैं तो हाई टाइड्स बनती है ना, वैसे सुनामी की तरह उसमें भी होता है, वैसे ही इसमें सुनामी में भी ऐसा होता है। क्योंकि जहाँ पे जापान लोकेटेड है वहां पे सुनामी वेव्स को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ओके, जापान क्या करता है कि वो कर देता है, बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जापान मीटरोलॉजिकल, अगर फॉर एग्जांपल सुनामी वेव्स को बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जापान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो वो छोटा सा एक अनाउंस कर देते हैं कि आपको यहाँ पे इकट्ठा हो जाना है। ओके, एंड इसमें सी वॉल्स लगाई जाती हैं। ओके, हालांकि जापान इन सब में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए सुनामी कंट्रोल में, बट उसमें उन्होंने ऐसा, बट जो अर्थक्वेक कंट्रोल वाले उसने अच्छा कर रखा है। रेगुलर लोकल लोगों को इवैक्यूएशन ड्रिल्स एंड स्कूल वालों को भी इवैक्यूएशन ड्रिल समझाई जाती है। फूमियो किशीदा जो है ना प्राइम मिनिस्टर जापान के, वो तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है कि क्यों जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज आती है। जो पैसिफिक प्लेट होते हैं ना, वहां पे 95% ऑफ अर्थक्वेक एंड 75% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज लोकेटेड है। आज की वाली वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।